प्यारे बच्चों, कोविड-19 डिजीज के कारण अध्यापकों को आज दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपको पढ़ाने का उत्तरदायित्व हम लोगों को सौंपा गया है। मैं विजय कुमार पांडे, जनता इंटर कॉलेज। आए देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। पढ़ने के पहले इसका एक सामान्य परिचय हम लोग देख लें कि अर्थशास्त्र क्या है। इसको जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं भारत की जो शिक्षा पद्धति, प्राचीन शिक्षा पद्धति है, आश्रम पद्धति शिक्षा की थी। वहीं से ज्ञान का पुंज, ज्ञान की ज्योति लिए तमाम विशाल व्यक्तित्व के महर्षि ऋषि तमाम ऐसे विषयों का शुरुआत किए। अर्थशास्त्र जिनकी रचना है, हम उनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं। उनका एक नाम चाणक्य भी है। चाणक्य का नाम क्यों चाणक्य पड़ा? क्योंकि एक ऋषि थे चाणक्य, एक ऋषि थे चाणक्य। चाणक्य के आश्रम की जो मुख्य विशेषता थी, ये लोग देश के विकास के लिए सूत्रों का प्रतिपादन करते थे, इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे, प्रयोग करते थे, फिर उसे वो अपने पास सुरक्षित रखते, सुरक्षित रखते। अब सुरक्षित क्यों रखते थे? इसलिए कि समय समय पर जब भी देश काल व परिस्थिति के अनुसार किसी भी राज्य को, किसी भी साम्राज्य को जरूरत पड़ती थी तो लोग उनसे चर्चा करते थे, वो अपना सूत्र उनको देते थे। अर्थशास्त्र की जो मूल किताब है वो नहीं रह गई है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 5000 कर्षार्पण में खरीदने के लिए अपनी मूल जो प्रति थी अर्थशास्त्र को, उसको उन्होंने बेच दिया। वह किताब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ उनके सिद्धांत, कुछ उनके सूत्र बचे रहे, जिनके माध्यम से राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में कौटिल्य ने राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने लोकहित में इसको जारी किया। यूं तो कभी भी ये अपने सिद्धांत को किसी को बताते नहीं थे, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके मगध के सिंहासन पर बैठा, तो जो घनानंद के महाअमात्य थे राक्षस, वो फिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भी महाअमात्य हुए। लेकिन उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महाअमात्य चाणक्य को सिंहासन से निवेदित किया कि आज से आपको संकल्प लेना होगा
कि जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, जो अर्थशास्त्र के सूत्र हैं, उनको आप लोक मंगल की भावना के लिए, लोक कल्याण की भावना के लिए जन सामान्य तक उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने संकल्प लिया और तब से उनके ये सूत्र अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए पूरे विश्व में लागू हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जाएंगे। यह अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा परिचय रहा। अब अर्थशास्त्र का यो कोर्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र को हम केवल 2 उसके भाग पढ़ते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ध्यान देने वाली जो बात है, अभी इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर के हम आपको बता दें, आपकी सुविधा के लिए बता दें, आपको समझने के लिए बता दें कि केवल 5 बातों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में करते हैं।